नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बैक ऑफिस में इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आप लोगों के लिए। वो ये है कि आपका जो लाइफ है, आपका जो सक्सेस है वो सिक्योर हो चुका है ऑन पैसिव के साथ। क्या वो सच में सिक्योर हो सकता है, उसी को लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस वो अपडेट क्या है, वो धिल्लन जी ने एक पोस्ट डाला है। वो ये है कि जो कोई भी अपडेट ऑन पैसिव में जो आता है, जब तक वो CEOS मुफर्रा की तरफ से ना आए उस पर आप विश्वास मत कीजिए। कोई भी ये प्रिटेंड करता है कि मुझे अंदर की बातें पता है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो कंप्लीटली झूठ बोल रहा है, आप लोगों को मिसलीड कर रहा है, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। इसलिए उन पे भरोसा प्लीज़ मत कीजिए। ऑन पैसिव आपका भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है, इसलिए काम रहिए, फोकस रहिए और स्पेकुलेट मत कीजिए। योर सक्सेस इज सिक्योर्ड विथ ऑन पैसिव। ये अपडेट है धिल्लन जी के द्वारा। तो हम आगे सक्सेस को लेकर डिस्कस करेंगे, प्लस 18 अप्रैल को क्या खुशखबरी आ सकती है उनको लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। धिल्लन जी ने जो बातें बोली है, डेफिनेटली धिल्लन जी की तरफ से ना बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन से इधर उधर नहीं हो जाना चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लेनी चाहिए और उसके लिए प्लीज़ आप उल्टा पुल्टा मत होने दीजिए। हो सकता है कि कहीं पर किसी ने ग्रुप में डाल दिया हो, व्हाट्सअप ग्रुप में इधर उधर की इन्फॉर्मेशन कुछ तो हुआ होगा, इसलिए धिल्लन जी ने अपना कंसर्न बताया। अब मेरा कंसर्न क्या है, मेरी जो बातें हैं उसको धिल्लन जी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। धिल्लन जी, एक बात समझिए कि फाउंडर्स को जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन मिलना था, जितनी भी गलत बातें होनी थी, जितना भी उनके लाइफ में गड़बड़ होना था ऑन पैसिव के थ्रू, वो ऑलरेडी हो चुका है। और वो किसने किया मालूम है? वो मिस्टर धिल्लन ने किया है, वो कॉपी ट्यूबर्स ने किया है और कुछ लीडर्स ने कर दिया है। यानी उनकी ज़िंदगी में कितने भी मिस इन्फॉर्मेशन, चाहे 2021 में करोड़पति बनाने से लेके हो, या BMW के शोरूम में भेजने तक हो, या फिर आपका बोनस के लिए लाइन लगवाने के, बैंक में जाके लाइन लगने की बात हो, या फिर आपके मोबाइल पे मैसेजेस आने से मतलब डिलीट कर करके थक जाओगे, इतना क्रेडिट वाला मैसेज आने से लेके हो, क्या क्या नहीं आपने मिस इन्फॉर्मेशन दिया। इन मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी घटनाओं के बाद किसी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं है कि वो फाउंडर्स को मिस इन्फॉर्मेशन दे दे। चलो दे भी दिया तो उससे उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है और उनके लाइफ में कुछ मतलब अलग सा घटना नहीं घट सकता जितना आप लोगों ने ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में घटा दिया है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना ऐसे आप जो कीमती समय है ऐसे बेकार के पोस्ट डाल के मत कीजिए, क्योंकि फाउंडर्स मतलब जो परम सीमा जो बोलते हैं ना उसको, चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां से उनको कोई भी हिल डुल नहीं करवा सकते। ऑलरेडी वो उस मिस इन्फॉर्मेशन के जो भंडार में सबसे ऊपर टॉप पे है, वो इतना मिस इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुका है। मुझे समझ में आ रहा है कि जो अपडेट आना था 8 अप्रैल को, कुछ भयंकर चीज़ें होने वाली थी, कुछ आपका कैमरा में कुछ तो होने वाला था ना, वो हुआ नहीं। कोई बात नहीं, वो तो कोई नई बात है नहीं ना। ऐश आता है, डेट दे के चले जाते हैं, अपडेट्स होते हैं। ये तो ऐश जो आके बोलता है वो तो कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोज़ के टॉपिक्स के लिए होता है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है या फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडर्स यूज्ड टू हो चुके हैं, ये जो डेट फेट है उनसे अब उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि 18 अप्रैल को क्या हो सकता है, क्या खुशखबरी मिल सकती है। तो देखो, 3 कैटेगरी के फाउंडर्स हैं जिनको उम्मीदें हैं। पहला कैटेगरी वो है जिनको कमीशन के इंतज़ार में है, क्या उनके लिए क्या न्यूज़ आ सकती है। दूसरे कैटेगरी के फाउंडर्स हैं जो ज़ीरो टीम वाले हैं, उनको कमीशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर ट्रैफिक आ जाता है तो खुशखबरी की बात है, उसके थ्रू उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलने की उम्मीद है। तीसरा कैटेगरी वो है जो सालों तक इंतज़ार करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि 20-30 हज़ार ज़िंदगी से लोगों ने कितने लाखों में पैसे डुबो के चले गए हैं, हम 20-30 हज़ार से हमारी ज़िंदगी थोड़ी ख़राब होने वाली है। तो वो सालों तक इंतज़ार करने के लिए रेडी है। तो उन कैटेगरी के फाउंडर्स को हम हटा देते हैं यहाँ के लिए। तो 2 कैटेगरी के फाउंडर्स है। पहला कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं कि फाउंडर्स जिनको कमीशन की उम्मीद है। देखो, जिनको कमीशन की उम्मीद है या फिर जिनको कमीशन को लेकर न्यूज़ मिलने वाली की जो बात है ना, तो पहले उस स्ट्रेटेजी को समझो कि आप लोगों को जो ऐश जो प्लान करके आए थे, जो ये पिछले 6-7 महीने में जो ऐश ने प्लान किया था, वो ऑलरेडी उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं टाइम खींचने को लेके, और अगले 2 से 3 महीने के लिए ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर लिया है। वो क्या है एक्चुअली, अब चीज़ों को समझो। देखो, सितंबर में आके उन्होंने अपने कमरे में ही बैठ के ओ कनेक्ट लॉन्च कर दिया था। जब कमरे में बैठ के जो आपका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है,
जो आपका हीरो प्रोडक्ट है उसी को अपने चेयर पे बैठे बैठे जब लॉन्च कर दिया, तब भी मैंने आपको एकदम हड़बड़ा के आके वीडियो बना के बोला था प्लीज़ अभी मत खरीदिए वो कनेक्ट को, पहले आपके जो कॉपी ट्यूबर्स हैं उनको खरीदने दीजिए, उनके पास बहुत पैसा है, आपके लीडर्स को खरीदने दीजिए, उनके पास बहुत पैसा है, या फिर वो जो थर्ड कैटेगरी के जो फाउंडर्स हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे इतने पैसे आए इतने पैसे गए, ज़िंदगी में 30-40 हज़ार से कुछ नहीं जाने वाला है, उनको इन्वेस्ट करने दो। जैसे उनके पास कमीशन या उनकी कमाई होने वाली है, क्योंकि वायरल होने जा रहा था, जब जैसे उनकी कमाई हो जाती है उसके बाद इन्वेस्ट करो। आपको हड़बड़ा नहीं, आपको बताया जाएगा कि आपको मौका छूट जाएगा, मौका छूट जाएगा, बल्कि मौका छूटा नहीं, आपको मौका मिला ना। जो रुके रहे बहुत सारे ने $50 डिस्काउंट के साथ उन्होंने, और बताओ $50 मतलब कम से कम 4000 उन्होंने अपने लाइफ के बचा लिए, और है ना। तो इसलिए सब्र का फल मीठा होता है, मतलब मेरी बातों का सब्र का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब देखो ऐश, मैं क्या कहना चाह रहा था एक्चुअली, उस पर आ जाता हूँ पहले। तो ऐश ने क्या है, एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस तरह से मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या कर देता हूँ आके मतलब ओ कनेक्ट को लॉन्च कर देता हूँ। क्योंकि देखो सिर्फ SEC का खर्चा नहीं है, वकीलों का खर्चा, मतलब इतना बहुत सारे खर्चे हैं। अब वो खर्चे क्या होते हैं, एक साथ इतना हो गया कि इंटरेस्ट के पैसों से उतना काम नहीं चल रहा है, तो फिर उन्होंने और कलेक्शन करने के लिए प्लान बनाया। जब और कलेक्शन के लिए प्लान बनाया तो आप सोच के देखो, जब 800 करोड़ ले लिया तभी तो KYC की बातें निकलनी चाहिए था ना। बिना KYC किए भी कोई आपसे पैसा लेता है क्या? पैसा लेने के लिए भी KYC करना पड़ता है, देने के लिए भी KYC करना पड़ता है। जब उन्होंने पैसा जब इतना ले लिया, चलो कोई बात नहीं, 800 करोड़, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था IT कंपनी चलाने का, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब 800 करोड़ लेने के बाद जब 2020 में उसको समझ में आया, जब पेपाल या पता नहीं कौन सा था वो कहानी, जब उन्होंने बताया कि लॉन्च नहीं कर पाने का, क्योंकि पेपाल ने मना कर दिया था कि भैया हम इतना बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, 2020 की बात है। जब 2020 में आपको ये समझ में आ गया था, तो 4 साल आपने फिर से इंतज़ार करने के बाद फिर वही थर्ड पार्टी के साथ आपने सारा डील कर लिया पैसा देने का। वो तो चलो बात की बात है, लेकिन KYC क्यों नहीं किया? जब आप बोनस दे रहे थे तो बोनस आप क्या दे रहे थे, अब बोनस दिए जा रहे थे, तब मैंने क्लियर, किसी ने भी, कोई कॉपी ट्यूबर ने नहीं बोला, कोई लीडर ने नहीं बोला, कोई धिल्लन ने नहीं बोला, बस वो यही बोलते थे कि अगले हफ्ते आप लाइन पे लगो जाके बैंक में जाके, क्योंकि आपका बोनस मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है। मैंने भोग इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फाउंडर्स नीचे कमेंट कर देते हैं कुत्ते की तरह तो भोगते रहता है। चलो मैं भोगता हूँ। जब मैं तो 2022 में जब भोग रहा था कि भैया आप ऑन कमीशन ये बोनस कर रहे हो बिना KYC के, नहीं हो पाएगा भाई साहब, बोनस आपको बिना KYC के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। वो भोका, फिर मैंने आपको सितंबर में आके भोका कि प्लीज़ जल्दीबाजी मत कीजिए। फिर आके ऐश ने जब ये कहानी सुनाई कि जो थर्ड पार्टी के साथ हमारा गड़बड़ हो गया, उन्होंने पैसे फंसा लिए, उन्होंने हमारा पैसा यहाँ फंस गया वहाँ फंस गया, कोई बात नहीं, हम अब अगला सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम ओ वेरीफाई लेके आएंगे। वही बात हुई, चलो ओ वेरीफाई करके टाइम निकाल दिया। फिर ऐश ने सोचा कि नहीं अब तो ऐसा नहीं चलेगा, डिस्काउंट के साथ फिर आप लोगों को बेचना शुरू किया था। फिर आके बोला कि हमने कार्ड बंद कर दिया, कार्ड बंद करने का लास्ट डेट है 31, फिर आपका उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा पेमेंट कर करके फिर आप लोगों को लालच दे के, और फिर उन्होंने भर के पैसे लिए। फिर जब भर के पैसे ले लिए, फिर आपका ओ वेरीफाई गायब हो गया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब हम क्या करें, फिर थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं, और वो जो थर्ड पार्टी है वो आपका टेस्टिंग करने जा रहा है। क्या टेस्टिंग करेगा? 100 ईमेल भेजेगा, 100 लोगों को चुना जाएगा, उनको हम टेस्ट करेंगे। जब उनको 100 लोगों से टेस्ट करने की जब बात आई, तभी मैं समझ गया ये दोबारा मतलब कहानियाँ गढ़ रहा है, क्योंकि क्या टेस्टिंग, 100 लोगों को क्या टेस्टिंग करना होता है भाई साहब। मैंने वो वीडियो अगर को समझ में याद होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगा। तो उसके बाद 100 लोगों को टेस्टिंग करने के बाद फिर अगले हफ्ते आपको ये बोल रहा था कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटा जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड आपके अभी भी बैक ऑफिस में लिखा हुआ है, जिस पे बोला जाता है कि हमेशा भरोसा किया करो। उसमें मार्टी ने लिखा हुआ था कि आपको मंडे से 5 फरवरी या जनवरी, पता नहीं क्या क्या था, मेरा तो दिमाग ही सड़ चुका है, कि तब से आपको क्या मिलने जा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटने जा रहे हैं। उसके बाद फिर चीज़ें गायब हो गई। किसी की हिम्मत नहीं ये पूछे कि भैया अब क्या हुआ, इस वाले ने, ये जो थर्ड पार्टी जो फिर से दोबारा अब लेके आए थे, इसने क्या गड़बड़ कर दिया, इसने क्या ऐसा कर दिया कि अब ये पैसा नहीं दे पा रहा है। ये ऐसी बात है, क्योंकि ये सब कहानियाँ हैं, चीज़ों को समझो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐश खराब इंसान है, लेकिन उसने बड़बोलापन में ऑलरेडी फंस चुका है। लेकिन जब फंस चुका है उसके बाद भी वो कम से कम उनके साथ, फाउंडर्स के साथ तो सच्चा रहे ना। नहीं, वो सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बताओ, अगली बार जब टेस्टिंग हुआ उसका तो कुछ बताया नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया। पहले वालों ने पैसा फंसा लिया, जब दोबारा टेस्टिंग करके जो आपने नया एक ऑन बोर्ड किया था, उन्होंने क्या कर दिया, फिर उनको गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका कॉपी ट्यूबर सही है। फिर अब दोबारा क्या आ गया, ओ वेरीफाई आ गया। जब अब दोबारा ओ वेरीफाई आ गया है तो आपको क्या लगता है 2 से 3 महीना आराम से नहीं खिंच जाएगा? कि किस वाले खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हो कि कमीशन मिल जाएगा?
है ना। क्योंकि अभी ऑलरेडी ऐश के पास न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में है, इवेंट्स आने हैं, कितना कुछ होना है, और वो वेरीफाई आएगा, फिर बीटा टेस्टिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर रीबीटा टेस्टिंग होगी, फिर उसमें क्या बोलते हैं फाइन ट्यून किया जाएगा, फिर उसमें अपडेट्स किया जाएगा। अरे टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी है, मजाक थोड़ी है भाई साहब। हाँ, AI टेक्नोलॉजी है भाई। वो जूम थोड़ी है कि 1 साल 1.5 साल में तैयार होके वो फिर 3 से 4 साल में इतना सक्सेसफुल हो गया था, है ना, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था अगर याद होगा तो। जूम थोड़ी है भाई, ये ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव इज़ ए डिफरेंट एनिमल, बोला गया था ना आप लोगों को। ये अलग ही किस्म का जानवर है, बोला था ना ऐश ने। तो उस चीज़ को आपको याद नहीं रहता है। अब ज़ीरो टीम वाले पे आ जाते हैं। जब ज़ीरो टीम वाले हैं, आपको देखो कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐश के पास ट्रैफिक नहीं है। प्लीज़ समझो, ये बात शायद बुरा लगे, शायद आप एक्सेप्ट ना कर सको, ऐश के पास ट्रैफिक नहीं है। जो भी ट्रैफिक है नेग्लिजिबल ट्रैफिक है, मतलब इतना ही है कि चलो कुछ लोगों को क्या देंगे, वो इधर उधर अपना खर्चा निकाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत सारे नॉन पेड ट्रैफिक है जो मतलब जिन्होंने रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर भी कोई होगा, कोई भी अगड़म बगड़म, मैंने ही कितने सारे रजिस्ट्रेशन किए थे चेकिंग करने के लिए कि सिस्टम कैसे चलता है। तो उन्हीं में से मेरे ही कम से कम 5-6 आईडीज़ में से रजिस्ट्रेशन हो गया। उन्हीं में से उन्हीं आईडीज़ को आप लोगों को किसी ना किसी को मिल जाएगा। अब मैं तो भरने वाला हूँ नहीं पैसा, है ना, मैं तो कोई पैकेज लेने वाला हूँ नहीं। तो आप उम्मीद करते रह जाओगे कि इस वाले ट्रैफिक से मेरे पास कुछ आने वाला है। तो देखो, उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि याद रखो कि ऐश शो ऑफ करने में उस्ताद है, उसको दिखावा बहुत पसंद है, बड़बोलापन बहुत है। अगर सच में इतना ट्रैफिक आ गए होता ना, तो ऐश कोई बुरा इंसान नहीं है, वो डेफिनेटली आप लोगों को अभी तक दे दिया होता। प्रॉब्लम कहाँ है कि बेचारे ने जो जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। इतना बड़ा बोलापन। अरे जिसको आप सोचो, जो नॉर्मल एक इंसान था, उसको आपने अरबपति बना दिया। जब आपने उसको अरबपति बना दिया तो वो बस एक कैसे मतलब उसको झेलेगा। अभी तक उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, वही चीज़ कर रहा है। यानी 18 अप्रैल से आप ये उम्मीद कर सकते हो कि 99% जो चांसेस है वो ये है कि 18 अप्रैल को ऐश आके आपको मतलब इनकम को लेके तो कोई बातें नहीं करेंगी। एक ड्रीम प्रोडक्ट को, एक नया प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ दोबारा चेंज करने वाली है, उसके बारे में बताया जाएगा, या फिर नया इवेंट कोई होने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा, या फिर ऐसा कोई अपडेट दे देगा जो अगले 3 महीने में होने वाला होगा, या फिर जो दुबई में बहुत सारे इवेंट कोई टाई अप इस कंपनी के साथ, पुलिस के साथ तो कर ही चुके हैं, गवर्नमेंट के साथ तो कर ही चुके हैं, और भी बहुत सारे दुबई में तो और बहुत सारी चीज़ हैपनिंग हो रही है ना। तो उन्हीं में से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आपके लिए निकल के आएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 1% जो चांस है आप लोगों के लिए, जो कमीशन की बातें अगर वो करे तो भगवान करे सच में अगर ऐसा कुछ बता दे आप लोगों को, मैं दिल से बहुत खुश होऊंगा। मैं तो चाहता हूँ ये चैनल कब बंद करूँ और आराम से रहूँ, रात को ना जगूँ। लेकिन पता नहीं क्या है कि मतलब जलता है जिस तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आके मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। तो आप लोगों के लिए बस मैं एक ही एडवाइस करना चाहूँगा, तो एक जस्ट एन्जॉय द राइड विद ऑन पैसिव। ज़्यादा एक्साइटमेंट मत रहिए। ये जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर से कहानियाँ सुनाएंगे आप लोगों को, बक करेंगे, बकवास की बातें करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनकी कमाई उसी से हो रही है, उनकी ज़िंदगी उसी से चल रही है। जैसे जिस दिन ऑन पैसिव में गड़बड़ हुआ, ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या फिर पब्लिक धुलाई से बचेंगे नहीं बचेंगे, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपका सक्सेस जो है डेफिनेटली सिक्योर हो सकता है। कब होगा? जब दोबारा ऑन पैसिव मान लो कमीशन देना शुरू कर दिया, उसके बाद आप अगर MLM या एफिलिएट करके कर सकते हो, लोगों को ला के जोड़ सकते हो, तो सक्सेसफुल हो सकते हो। नहीं तो भैया प्लीज़ बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो कंक्लूजन सिंपल सा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐश मेहनत नहीं कर रहा है या फिर वो कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन 2020 में मैंने जैसा सोचा था कि उनके पास कुछ यूनिक है, जैसे उन्होंने बताया था कि हमारे पास कुछ पैटर्न प्रोडक्ट्स हैं जो पहले कभी नहीं बना। 30 ऐसे प्रोडक्ट्स थे, धिल्लन जी ने बड़ा चढ़ा के बोल दिया था। तो जब मैंने वो सोच के चलो ऐसा अगर है तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो सोचा था। ये थोड़ी यार इकोसिस्टम बना दोगे, इन इकोसिस्टम से क्या हो जाएगा? एक मिठाई की दुकान में ढेरों मिठाई है, इसका ये मतलब है कि कोई लड्डू में स्पेशलिस्ट है तो उसका कोई भाव नहीं है क्या? अगर मान लो कोई लड्डू में स्पेशलिस्ट है, कोई रसगुल्ले में स्पेशलिस्ट है, किसी कहीं का रबड़ी फेमस है, तो ऐसे चीज़ें होती है ना। तो अब एक दुकान में आप ये सोच रहे हो कि मेरे इस दुकान में सारे रबड़ी भी फेमस, सबसे वर्ल्ड क्लास रबड़ी होगा, वर्ल्ड क्लास लड्डू होगा, वर्ल्ड क्लास रसगुल्ला होगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे अब बिज़नेस नहीं बनता है, हमेशा याद रखो। और सिंपल सा देखो,
बहुत ही क्लियर बात है कि अभी ऐश कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐश का कोशिश बस इतना सही है कि वो कोशिश करके एक कंपनी बना रहा है। और जो कंपनी बना रहा है ना, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि 2000 करोड़ उसके पास है, वो प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, इवेंट्स करते रहेंगे। आप लोगों को मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि ऐश सिर्फ 1000 लोगों को भी पैसिव इनकम दे के नहीं उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और आप लोग तो लाखों में हो। सिर्फ 1000 लोगों को आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदलेगी। अगर मान लो आपको 10,000 देने का भी प्लान करें तो 1 करोड़ बनता है दोस्त। तो हर महीने सिर्फ 1000 लोगों को 10,000 देने का मतलब 1 करोड़ कहाँ से लाएगा भाई साहब वो? तो चीज़ों को समझो। आप लोग फिर वही बोलोगे भाई आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हो, फेसबुक का एग्जांपल दोगे। अरे भाई जब आप बिज़नेस में घुसोगे ना, आपको समझ में आएगा भैया ऐसे नहीं चल रही हैं चीज़ें जैसा आपको सपने दिखाया गया है, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ क्लिक कर दिया पैसा आ गया, वहाँ क्लिक कर दिया पैसा आ गया। यूट्यूब की कमाई जो चल रही है वो कैसे यूट्यूब काम कर रहा है, क्या चल रहा है, अब उसको कम से कम थोड़ा सा ध्यान दे के कैलकुलेट तो करो कैसे कमाई हो रही है। फिर ऐश क्या ऐसे करके दे सकता है क्या? कब बनेगा जाके उनका ओ नेट? आपको लगता है वो नेट बन पाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है जिस तरह से ऐश कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।